क्या अपमान कर दिया उत्तर भारतीयों का संबित पात्रा जी। पूरी की पूरी बीजेपी जुट गई है ये साबित करने में। तमाम नेता एक के बाद एक कह रहे हैं। सवाल ये कि वो तो वायनाड गए थे, वहां पे मतदाता जो थे उनकी प्रशंसा कर रहे थे, उनकी सराहना कर रहे थे। अंजना जी, मैंने तो आपका वॉइस ओवर और आपके रिपोर्ट को ही देखा था अभी इस डिबेट से पहले, और कितने अच्छे तरीके से आपने अपने वॉइस ओवर में और अपने ही रिपोर्ट में दिखाया कि किस प्रकार से केरल की बड़ाई करने निकले और ताली बटोरने, आपने तो वो शब्द भी इस्तेमाल किया था, ताली बटोरने के ताक में राहुल गांधी गड्ढे में फंस गए, और किस प्रकार उन्होंने नॉर्थ इंडिया अर्थात उत्तर भारत की बदनामी कर दी। देखिए, राहुल गांधी जी का अंग्रेजी में दिए भाषण अगर आप सुनेंगे तो वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उनको रिफ्रेशिंग लगता है केरल में आकर और केरल की राजनीति करके, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब वो राजनीति कर रहे थे, 15 वर्ष तक जब उनकी राजनीति नॉर्थ इंडिया में हुई थी, तो वो एक अलग तरीके की राजनीति। केरल में जो राजनीति है वो सतही राजनीति नहीं है जो 15 वर्ष की राजनीति थी। यहां के लोग बड़े समझदार हैं और यहां के लोग नीचे उतर कर तमाम इश्यूज को समझते हैं, और इसलिए यहां की राजनीति रिफ्रेशिंग है। आप बताइए, क्या उत्तर प्रदेश के लोग समझदार नहीं है? क्या वो सतही राजनीति करते हैं, सुपरफिशियल, जिसको उन्होंने अंग्रेजी में कहा, सुपरफिशियल राजनीति करते हैं? क्या राम मंदिर का इश्यू सुपरफिशियल था, जिसको लेकर के जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 2019 के बाद सुनवाई होनी चाहिए और राहुल गांधी हार गए अमेठी से, क्या यह सुपरफिशियल इशू था? कोई डेवलपमेंट नहीं किया अमेठी में 15 वर्षों में और इस कारण उनकी हार हुई। क्या डेवलपमेंट कोई सुपरफिशियल इशू है? रायबरेली से खुद उनकी माताश्री सोनिया गांधी जी अभी भी सांसद हैं, क्या सुपरफिशियल लोगों की वो सांसद है? आप बताइए, बहन प्रियंका वाड्रा अभी भी ये सपने देख रही हैं कि उत्तर प्रदेश के राजनीति में वो अपने पैर को जमा सके, तो क्या सुपरफिशियल और सतही लोगों के बीच में प्रियंका वाड्रा अपनी राजनीति के पैर जमाने की कोशिश कर रही है? ये किस प्रकार का विभाजन है? मैं तो कहता हूं न्यूज, आज हम न्यूज में डिबेट कर रहे हैं। न्यूज का अर्थ क्या होता है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। जो हिंदुस्तान है, ये चारों शब्दों को लेकर, न्यूज को लेकर, न्यूज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ को लेकर न्यूज बना है। चारों को लेकर, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सबको लेकर हिंदुस्तान है। ना नॉर्थ बड़ा है ना साउथ छोटा है, सब बराबर है। और यही राहुल गांधी को कहना चाहिए था। आप याद करिए, अब से चंद दिनों पहले जाकर किस प्रकार आसाम में उन्होंने कहा था कि आसाम के जो चाय के कारीगर हैं उनको मैं पैसे दिलाऊंगा। और कहां से पैसे लाऊंगा? मैं पैसे लाऊंगा गुजरात के जो ट्रेडर्स हैं, जो भ्रष्ट हैं, वहां से लाऊंगा। क्यों? गुजरात के ट्रेडर्स क्यों भ्रष्ट हैं? वो क्यों अच्छे लोग नहीं है? गुजरात के ट्रेडर्स भी अच्छे हैं, आसाम के कारोबारी भी अच्छे हैं। पवन खेड़ा जी, क्या मौका राहुल गांधी ने नहीं दिया? क्या ये राजनीतिक अपरिपक्वता नहीं है कि अगर कहीं से हार गए तो वहां की टीस आप तुलना में ले आए? वायनाड की जनता की प्रशंसा करते, अमेठी से तुलना करने की क्या जरूरत थी सर? अंजना जी, जो राहुल गांधी ने किया वो बड़ा स्पष्ट है, समझने वाले समझ गए, जो नहीं समझे वो संबित पात्रा है। समझ की क्या बात है इसमें मैं बताता हूं। वो आईना दिखाया इस राजनीतिक संस्कृति को जिसको चरितार्थ करते हैं नरेंद्र मोदी जी और उनके तहत जो भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी है। मैं पुरानी भारतीय जनता पार्टी के विषय में आज चर्चा नहीं करूंगा। एक जमाना था जब मां नर्मदा के किनारे कबीर के भजन कानून को अच्छा मधुर वाणी मिलती थी। आज वहां विधायकों की खरीद फरोख्त होती है। एक जमाना था जब मां गंगा के किनारे बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई सुनाई देती थी, उर्दू और संस्कृत अटखेलियां खेलती थी। आज वहां सांप्रदायिकता का जहर इनका राजनीतिक दल और इनकी राजनीतिक संस्कृति ला रहे हैं। नालंदा की पवित्र भूमि को नकल की भूमि इनकी राजनीतिक दल और इनकी राजनीतिक संस्कृति ने बनाया है। भारत मां के 4 सपूत हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। सब में अपने गुण हैं, सबको एक दूसरे से सीखना चाहिए, और जब वो सीखते हैं एक दूसरे से, भारत मां मुस्कुराती है। मैं बताता हूं आपको, दक्षिण का सूचकांक देखिए आप। समाप्त हो जाए, आपकी इजाजत से एक सेकंड सर। जितने अच्छे से आप समझा रहे हैं पवन जी, जितने अच्छे से आप समझा रहे हैं, यही उनको लिखकर दे दिया होता, यही राहुल जी को दे दिया होता। आपने कितने अच्छे से बोला। जो मैंने तो आपको कहा, समझदार को सबको समझ में आ गया राहुल गांधी ने क्या बोला। जिनको नहीं समझ में आया वो शर्मा रहे हैं कि उनको तो मालूम है क्या बोला, उनको भी समझ में आ रहा है। आईना इनको भी दिखा दिया कि ये आप हैं संबित पात्रा जी, आपकी पार्टी। आगे सुनिए, दक्षिण का सूचकांक देखिए आप विकास का, उत्तर को उससे सीखना चाहिए। उत्तर की राजनीतिक अभिव्यक्ति देखिए आप, दक्षिण को उससे सीखना चाहिए।
हर क्षेत्र, हर प्रांत एक दूसरे से सीखे, यही भारत माता है।